हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार और स्वागत है अपने चैनल आर के शॉर्ट में, जहां आपको पूरी ग्रेजुएशन की तैयारी करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एवं उपलब्धियां का वर्णन। जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज बिहार में स्थित है। वह नंद वंश के वंशज थे। वह कौन से वंश के वंशज थे? नंद वंश के। उनके माँ का नाम मीरा थे। वह जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंद के सेना में एक अधिकारी थे। उनका जो पिता था वह नंद के सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंद के द्वारा मार दिए गए थे। वह किसी कारणवश नंद के द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता का मौत उसके जन्म लेने से पहले ही हो गया था। मतलब कि जो चंद्रगुप्त थे, उनके जन्म होने से पहले उनके पिता का मृत्यु हो गए थे। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे, जब चंद्रगुप्त कितने वर्ष के? 10 वर्ष के थे, तो उनके माँ मौर्य का भी देहांत हो गया था। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष का था तो उनके माँ का भी देहांत हो गए थे, और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। जब 10 वर्ष के थे, उनके माँ की मृत्यु हो गया, तब उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत के एक करने में कामयाब रहे थे। इन्होंने ये जो चंद्रगुप्त थे, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा थे जो पूरे भारत पर अपने शासन जमा लिए थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 24 वर्ष तक। चंद्रगुप्त के भारत के इतिहास के एक महान सम्राट माना जाता है। जो चंद्रगुप्त है, यह भारत के इतिहासकारों ने एक महान सम्राट माना है। उन्होंने ये अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किए, और बिना किसी की सहायता लिए पूरे भारत पर अपने दम पर पूरे भारत पर शासन किए। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो यहाँ वहाँ अलग शासन चलाते थे। कहीं भी एकजुटता नहीं था। देश में एकजुटता नहीं था, जो कि कहीं भी एकजुट होके नहीं चलता था। सब अपना अपना राज्य चलाता था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होते रहता था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किए। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो भारत तो करवे किया, लेकिन दूसरे देश पर भी अपना शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमान थे। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जवानी से ही तेज बुद्धिमान के थे। उनमें सफल सच्चे शासक के पूरी गुणवत्ता थी। उसमें जो था एक सफल शासक, सच्चे शासक का गुणवत्ता थे, जो चाणक्य ने पहचाने। कौन पहचाने? जो चाणक्य ने पहचाने, और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा दी। और उसको कौन सी शिक्षा दिया? राजनीतिक के बारे में शिक्षा दिया, सामाजिक के बारे में शिक्षा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का उपलब्धियाँ क्या था? सबसे पहला वह 1 नंबर सिकंदर से भेंट किया। सबसे पहला वो किससे भेंट किया था? सिकंदर से। इस समय सिकंदर पंजाब पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय सिकंदर कहाँ आक्रमण कर रहे थे? पंजाब पर। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद के विरोध सिकंदर की सहायता प्राप्त करने चाहे। मतलब कि जो चाणक्य और चंद्रगुप्त थे, वह नंद के विरोध सिकंदर की सहायता प्राप्त करने चाहे। मतलब जो सिकंदर थे, उनके सहायता प्राप्त करनी चाहे, और इसी उद्देश्य से चंद्रगुप्त ने सिकंदर से भेंट की। और इसी उद्देश्य से जो चंद्रगुप्त थे, वह सिकंदर से भेंट किए थे। किंतु सिकंदर चंद्रगुप्त के अभिमान स्वभाव से अपरिचित हो गए, तथा उसने उसकी हत्या का सफल प्रयास भी किया। मतलब कि जो चंद्रगुप्त थे, जो
सिकंदर थे और चंद्रगुप्त को मारने के लिए भी प्लान बनाया, लेकिन चंद्रगुप्त चालाकी से वहाँ से भी भाग निकले। जो चंद्रगुप्त थे और चालाक थे, इसलिए वहाँ से भी चालाकी से भाग निकले। पंजाब विजय। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। जो चंद्रगुप्त थे वो सबसे पहले कहाँ विजय प्राप्त किया था? पंजाब पर। सिकंदर के चले जाने के बाद पंजाब में स्थिति अनुकूल थी। सिकंदर वहाँ से चले गए थे दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए। उस समय वहाँ न रहने के कारण वहाँ का स्थिति अनुकूल थी। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ पंजाब से ही सेना की भर्ती की थी। मतलब कि पंजाब को जीतने के लिए वहीं के लोगों को सैनिक में भर्ती किया तथा वहाँ के यूनानियों शासकों को विरोध संघर्ष छेड़ दिया। मतलब कि जब चंद्रगुप्त अपने सैनिक बना लिए तो यूनानियों शासक के विरोध संघर्ष छेड़ दिया। चंद्रगुप्त ने पंजाब से यूनानियों को भगा दिया। मतलब कि जो चंद्रगुप्त थे वो पंजाब में यूनानियों का शासक था तो उन्हें भगा दिया, और जो भारत में रह गए, मतलब जो भारत में ही रह गया, उनका मौत के घाट उतार दिए। जो कुछ यूनानियों लोग भारत में रह गया था उसको मार दिया गया। सेल्यूकस से युद्ध क्या था? सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस यूनानियों के सिंहासन पर बैठे। मतलब सिकंदर की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो सेनापति सेल्यूकस थे और यूनानियों के सिंहासन पर बैठे। सेल्यूकस भी सिकंदर के अत्यंत महत्वाकांक्षी थे तथा वहाँ भी भारत विजय का स्पष्ट देखा करते थे और भारत विजय का भी स्पष्ट देखा करते थे। इसे उद्देश्य के पूर्ति के लिए उसने सिंधु नदी का पार किया। मतलब वह पूरे देश को एकता होते हुए देख रहे थे, इसलिए उसने सिंधु नदी को पार किए। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। तो चंद्रगुप्त थे और सेल्यूकस, उनके बीच एक मध्य भीषण युद्ध हुए, जिस युद्ध में सेल्यूकस के पराजय हुआ। उस युद्ध में सेल्यूकस का पराजय हुआ तथा उससे चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करनी पड़ी। जब सेल्यूकस का हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य, तब सेल्यूकस को एक संधि करनी पड़ी। उस संधि में क्या हुआ, जिसके अनुसार उसे कुछ भाग चंद्रगुप्त को देना पड़ा। जब हार गया तो संधि करने के लिए उसको अपने राज्य के कुछ भाग चंद्रगुप्त को देना पड़ा। इसी संधि से दोनों के मध्य मित्र संबंधी की स्थापना हो गई। इस संधि के दौरान मित्र संबंधी का स्थापना हो गई। सेल्यूकस ने अपने पुत्र हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। मतलब जो सेल्यूकस थे उनके पुत्री हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, इसलिए क्योंकि आगे चल के उसको राज्य चलाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए उनके विवाह अपने पुत्री से कर दिए। पश्चिम भारत का विजय। रुद्रमा के जनगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रदेश तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। और जो चंद्रगुप्त थे वह सौराष्ट्र प्रदेश तक अपनी सीमा को विस्तार किए थे, पश्चिम भारत के सौराष्ट्र प्रदेश तक। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कह सकते कि भारत के पश्चिम प्रदेशों पर चंद्रगुप्त ने आक्रमण द्वारा अधिकार प्राप्त किया। मतलब कि जो चंद्रगुप्त थे वह ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वह चंद्रगुप्त विजय प्राप्त करके अधिकार प्राप्त किए थे, क्योंकि अथवा वह पहले से ही नंदवंश के अधीन में थे। उससे पहले वह नंदवंश के अधीन में थे तो नंद को मार के और नंदवंश पर भी शासन चला रहे थे, इसलिए हो सकता है कि वह पश्चिम प्रदेशों पर भी अपना सीमा फैला लिए थे। दक्षिण भारत के विजय। दक्षिण भारत में जहाँ तक अशोक का अभिलेख मिला है, मतलब कि दक्षिण भारत में जहाँ तक अशोक का अभिलेख मिला है वहाँ तक का राज्य चंद्रगुप्त ने जीता होगा। मतलब कि जो
अभिलेख मिला है वहाँ तक का राज्य चंद्रगुप्त ने जीता होगा। ऐसा नहीं है कि इसी तरह वो शासन कर रहे थे। ऐसे इतिहासकारों को मानना है कि कुछ दान मानता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतकर अपने अधिकार में कर लिए थे। ऐसा नहीं कि इसी तरह अधिकार कर लिए, जैसे जीत कर किए थे। चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त ने कुछ पत्र के छोड़कर समस्त भारत पर अधिकार कर लिए, मतलब कि कुछ भागों को छोड़कर पूरे भारत पर अधिकार कर लिए थे। उनके सैनिक प्रतिभा, अपार सत्य व निरंतर विजय के फल थे। मतलब जो फूले थे वह कभी भी हार का सामना नहीं किया था, वह हमेशा विजय का ही फल थे। चाणक्य से संपर्क कैसे हुए चंद्रगुप्त का? चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमान थे। उनमें सफल सच्चे शासक के पूरी गुणवत्ता थी। मतलब कि वो जो चंद्रगुप्त थे उनके जवानी से ही तेज बुद्धिमान थे, उनके सफल शासक के पूरी गुणवत्ता थी जो चाणक्य ने पहचानी। कौन पहचाने? सबसे पहले जो चाणक्य थे वही सबसे पहले चंद्रगुप्त के बुद्धिमानी को पहचाने और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा दी। मतलब इसलिए उसको राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा दिया क्योंकि उसमें चाणक्य ने देख रहा था कि वह एक तेज बुद्धिमान व्यक्ति है और एक सफल शासक बन सकता था। इसको पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उसको राजनीतिक व सामाजिक शिक्षा दी। चंद्रगुप्त का मृत्यु कब होगा? बौद्ध ग्रंथ यह बताता है। कौन बताता? बौद्ध ग्रंथ, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किए थे। कितने वर्ष तक शासन किए थे? 24 वर्ष तक। और ये कौन से ग्रंथ बताते हैं? बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। मतलब जो चंद्रगुप्त थे वह अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिए थे तथा अपने राज्यभार अपने पुत्र बिंदुसार पर छोड़कर वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए तथा वहाँ जैन संतों का जीवन व्यतीत करते हुए 297 ईसा पूर्व में उसने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब जब वह अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंप दिए तब वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, मतलब भद्रबाहु उस जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु, उनके साथ दक्षिण चले गए थे। वहाँ जैन संतों की जीवन व्यतीत करते हुए, मतलब उस समय जब राज अपने बेटा को सौंप दिया तो वह जैन संतों के जीवन व्यतीत करते हुए 297 ईसा पूर्व में उसने अपने प्राण त्याग दिए। और इसी प्रकार से यह वीडियो संपूर्ण होता है। अतः संपूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा इस वीडियो अधिक से अधिक समझ आया हो तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।